तो कहानी की शुरुआत होती है एक बर्फ से ढकी वीरान जगह से, जहां कुछ लोग एक खतरनाक मिशन के दौरान बुरी तरह फंस चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पायलट लाओ, जिन अब विमान को संभालने की हालत में नहीं है, और बाकी लोगों के पास बस एक ही रास्ता बचता है, किसी तरह यहां से जान बचाकर भागना। लेकिन तभी केंता एक बेहद अजीब काम कर देता है। वह अचानक सिग्नल गन उठाता है और दूर आसमान की तरफ एक फ्लेयर दाग देता है। उसकी यह हरकत देखकर पास मौजूद विशालकाय दैत्य भी कुछ पल के लिए रुक जाता है। लेकिन जब इससे कोई फायदा नहीं होता, तो केंता भी बाकी लोगों की तरह जान बचाने के लिए पूरी ताकत से दौड़ पड़ता है। भागते भागते उन्हें सामने एक बर्फ से जमी गुफा दिखाई देती है। वे जल्दी से गुफा के मुंह पर जमी बर्फ को तोड़ते हैं और अंदर छिप जाते हैं। हालात बेहद खतरनाक हैं, क्योंकि कुछ ही पलों में वह दैत्य भी उनके पीछे पीछे वहां तक पहुंच जाता है। अब चारों लोग गुफा के अंदर दुबके बैठे हैं, इतने डरे हुए कि सांस लेने की आवाज तक दबा रहे हैं, क्योंकि बाहर खड़ा वो दैत्य बस कुछ ही कदम दूर है। उसके भारी कदमों की कंपन से हेई मेई के पैरों के नीचे की पतली बर्फ चटकने लगती है। लेकिन हेई मेई का ध्यान ऊपर है। उसे अंदाजा ही नहीं कि उसके पैरों के नीचे कितना बड़ा खतरा छिपा है। और फिर सिर्फ कुछ सेकंड में उसका पैर भयानक ठंड से जम जाता है। दर्द इतना असहनीय है कि उसकी हालत चीखने की हो जाती है, लेकिन वह आवाज नहीं निकाल सकती, क्योंकि अगर जरा सी भी आवाज हुई तो बाहर खड़ा वह दैत्य सीधे उन तक पहुंच जाएगा। कुछ मिनटों बाद आखिरकार वह दैत्य वहां से चला जाता है। लेकिन अब असली समस्या शुरू होती है। इतने विशाल और खतरनाक दैत्य से सीधे टकराना मतलब अपनी मौत को बुलाना। इसलिए सब फैसला करते हैं कि यहां से जितनी जल्दी हो सके निकलना ही सबसे सही होगा। लेकिन इसी बीच हेई मेई का पैर बुरी तरह ठंड से जख्मी हो चुका है। दर्द और निराशा में डूबी वह केंटा को दोष देने लगती है। और यहीं से हमें पता चलता है कि केंटा और हेई मेई की मुलाकात 1 साल पहले हुई थी। उस समय केंटा एक उभरता हुआ कलाकार था, जिसका सबसे बड़ा सपना था अपने पिता को अपनी सफलता दिखाना। लेकिन उसके पिता प्रोफेसर चिनजे अक्सर रहस्यमयी तरीके से गायब हो जाते थे। इसी वजह से केंटा हमेशा बेचैनी और उदासी में डूबा रहता था। लेकिन फिर उसकी जिंदगी में हेई मेई की एंट्री होती है, और पहली ही मुलाकात में दोनों के बीच प्यार पनप जाता है। उधर लाओ श्याओ एक बड़ा खुलासा करता है। वह बताता है कि मोनार्क संगठन के रिकॉर्ड के मुताबिक इन सभी दैत्यों को टाइटन कहा जाता है, और इनकी प्रकृति बर्फ के टुकड़ों जैसी होती है, हर एक अलग, हर एक अनोखा। आज तक किसी को नहीं पता कि धरती के अंदर ऐसे कितने खतरनाक दैत्य छिपे हुए हैं। लेकिन अभी इन सब बातों का समय नहीं है। अगर रात हो गई तो तापमान बेहद खतरनाक स्तर तक गिर जाएगा, और उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर जल्दी कोई सुरक्षित जगह नहीं मिली तो शायद वे एक रात भी जिंदा नहीं बच पाएंगे।